यहाँ तो लगता है बड़ा भारी टाइम लगाएंगे ये तो आज। ऐसे ही लग रहा है देख के तो। मैकेनिक भी नहीं दिख रहा है इनका कोई अभी, पता नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनीता जोशी आप सबका स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। और इस समय मैं हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और मैं आई हुई हूँ एक मैकेनिक की दुकान पे, जहाँ पर कि मुझे अपनी गाड़ी को चेक कराना था, क्योंकि मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, साइलेंसर शायद ख़राब है। तो जो है उसी का काम कराने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। तो बस देखिए कितनी देर यहाँ पर लगती है। दोस्तों बहुत देर से परेशान हो रही हूँ यार, यहाँ पर गाड़ी अभी जो है ना बहुत ही टाइम लगा उसमें, और उसका जो साइलेंसर है ना वो फट गया था पूरा, तो वो करने को दिया है। तो अभी लगता है कि हो तो गया है, लेकिन मेरी तो पसीने के मारे तब तक हो गई यहाँ पर हालत ख़राब। और बस पूछिए मत, आज तो ऐसे गिरे पड़ गए सुबह सुबह। अब देखते हैं कितनी देर में ऊपर लाते हैं गाड़ी, और तभी चल पाएंगे। तो देखिए कितनी परेशानी में, इतना पसीने से तरबतर हो गई मैं यहाँ पर। तो काम तो कराना ही था, देखते हैं। और अभी तक लाइट भी नहीं थी यहाँ पर, पंखा भी नहीं चल रहा था इनका। तो अभी देखिए अभी चलने लगा इनका पंखा भी। मैकेनिक के यहाँ बैठी हुई हूँ, अब क्या करें, गाड़ी में प्रॉब्लम आई तो फिर आना ही पड़ गया। मेन रोड पे है, GMS रोड पे। तो बस अभी काम हो जाए तो फिर उसके बाद चलते हैं घर। अब यहाँ पर देखिए एक भी कोई मैकेनिक नहीं दिखाई दे रहा है, शायद नीचे ही हैं सब, नीचे की मंजिल पे ही काम कर रहे हैं। तो यही यहाँ से बिल्कुल खाली पड़। यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती जा रही है सभी में टाइम लग रहा है, और मेरी तो अभी नीचे ही है, क्योंकि पूरा साइलेंसर ना उसका पूरा साइलेंसर ख़राब हो गया, फट गया, सड़ गया, और अभी दूसरा चेंज हुआ है। तो अभी देखो कितनी देर में ऊपर लाते हैं। तो बैठ के इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है, तो चारा नहीं है और कुछ चारा नहीं है, तो बैठ लूँ मजबूरी में यहाँ पर। तो शाम का टाइम है, ये चाय पीने का टाइम है। अब चाय भी पी ली है हम लोगों ने, और तब तक आ गया बेटे का फ़ोन। हस्बैंड कर रहे हैं उसके साथ बात। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स, फिर ना गाड़ी का जो उसने साइलेंसर जब चेंज किया, न्यू लगाया, तो उसके बाद जो है उसने उसका बिल भी नहीं दिया। और जो न्यू लगाया था उसने कोई 2650 के लगभग उसने उसके बताई, उसने उसकी कॉस्ट, और 350 बताई उसने लेबर चार्जेस। लेकिन बाद में जब हस्बैंड पेमेंट करने के लिए गए तो उसने ना कुछ भी नहीं, कोई रिसीप्ट नहीं दी। तो मैंने बोला कि उसकी रिसीप्ट तो होनी चाहिए ना, नया जो लगाया है उसमें साइलेंसर। तो हस्बैंड कह रहे कि नहीं, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना यहाँ पर। तो इतनी हद है बताओ, है ना। पार्ट चेंज किया एक तो मतलब उनको देना चाहिए, उसका रिसीप्ट तो देना चाहिए, तो मतलब बिल देना चाहिए, सॉरी बिल देना चाहिए उसको। नया पार्ट लगा है वो तो, है ना। चलिए अगर जो लेबर चार्जेज हैं वो उसकी भले ही नहीं देते, लेकिन जहाँ से वो ख़रीदा होगा वहाँ से भी तो उसने पेमेंट करी होगी। पहले वो ख़रीद के लाया फिर उसने लगाया, मतलब तब हमसे उसने जो है उसके लिए चार्जेज। तो फिर ये है आजकल। तो देखिए, और था वो जान पहचान वालों के थ्रू। अगर जान पहचान वालों के थ्रू नहीं होता तो तब तो मैं तो खुद ही चली जाती, उससे लड़के ले आती। लेकिन वो हस्बैंड के जान पहचान वालों के का ही था लड़का, जिसकी वो वर्कशॉप थी, तो कुछ भी नहीं बोल पाए। इसलिए जान पहचान वालों के यहाँ जाने में तो लगा कि आगे से कान पकड़ लिए, नहीं जाना चाहिए। बस आए वहाँ से, आने के बाद फिर हम लोगों ने इतना पसीने से तरबतर, इतना थक गए। तो अच्छा हुआ कि गाड़ी में बॉटल रखी हुई थी पानी की, तो थोड़ी देर मतलब वहाँ पर बैठ पाई मैं। और उसके बाद घर आके हम लोगों ने फिर लंच वगैरह किया। लंच के बाद जो है आराम करने के लिए बैठ गई मैं, यानी कि मैं रेस्ट किया फिर दिन में। अभी उठे तो अभी मतलब चाय वगैरह पी के, और फिर अब मैं आपसे कर रही हूँ बात। और फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ बाहर कैसा मौसम हो रहा है, क्योंकि बादल गरजने की ही आवाज़ें आ रही है। तो हो सकता है बारिश ही शुरू हो गई हो। तो देखते हैं बाहर कैसा वेदर हो रखा है। तो दोस्तों ये देखिए बाहर बारिश हो रही है फुल। देखिए कभी दिन में कभी रात को, मतलब यहाँ पर जो है बारिश का सिलसिला चल ही रहा है। और अच्छी बात है, कम से कम बारिश आ रही है तो यहाँ पर
जो है गर्मी नहीं है उतनी, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी गर्मी थी, बारिश उतनी ज़्यादा तो नहीं आती थी, लेकिन आती थी तो खूब आती थी, पर फिर भी ह्यूमिडिटी बहुत होती थी, फिर भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और जो यहाँ एसी की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है, क्योंकि अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी मैं बाहर खड़ी हूँ बरामदे में, इसको जो है नेटवर्क को ऑफ करके मैं फ्लाइट मोड में करके, वरना ऐसे तो डर लगता है ना, क्योंकि बाहर बादल वगैरह गरज रहे होते हैं तो फिर बहुत डर लगता है, मतलब फ़ोन को लेके बाहर आके। तो ये देखिए आसमान कैसा हो, देखो बिल्कुल काला काला आसमान हो रखा है, और लगता है कि जो है बारिश आएगी। रात को तो और भी बारिश आती रहती है, और अभी दिन के टाइम भी ऐसा हो रखा है। ये देखिए बादल गरजने की आवाज़ आप सुन ही रहे हैं। तो बरसात का मौसम है, तो ये नज़ारा है चारों तरफ। और गार्डन में तो मेरे बहुत ही ज़्यादा, इधर देखिए तोरी की बेलें फैली हुई है बहुत ज़्यादा इधर, और लॉन भी ऐसा हो रखा है पूरा ग्रीन ग्रीन दूर दूर तक। और झूले की मैंने गद्दी हटा रखी है, क्योंकि बारिश होती है तो फिर वो ख़राब हो जाती है, तो आजकल ऐसे ही रखा हुआ है झूला को, बैठना हो तो ऐसे ही बैठ जाओ। तो इस तरह से मौसम हो रखा है आज का। तो चलिए अंदर चलते हैं, वरना यहाँ पर तो फिर भीगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इस तरह से चलती हूँ अब अंदर। दोस्तों आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और बाहर से मैंने कपड़े भी निकाल लिए हैं जो कि डाले हुए थे सुखाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ आज का वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है आज का, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड। और आप वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे आप प्लीज़ आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लें। तो बस अब आपसे हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक आपसे मैं लेती हूँ आज्ञा, और आपसे कहती हूँ बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।